सिद्धार्थ आप आए हो तो हमें, हमारा विवाह हो रहा है तो आप हमें उपहार कुछ दो। तो सिद्धार्थ कहते मेरे पास है क्या। तो भिक्षा पात्र दे देते हैं, और भिक्षा पात्र देते हैं और दे के चल देते हैं। तो वो भिक्षा पात्र लिए लिए वापस उनके पीछे पीछे चल देता है। तो कहता है कि अब मैं विवाह ही नहीं करूँगा। फिर उसने भी भिक्खु हो जाता है। भिक्खु हो जाता है। अंतिम जो भिक्खु बनता है उनके परिवार में, वो महानाम बनते हैं, क्योंकि उनको राजपाट का भी, लेकिन फिर बाद में उनका भी मन नहीं लगता है। और ये सारे लोगों की आपकी का चैत्य आपको देखने को मिलेगा श्रावस्ती में, क्योंकि श्रावस्ती बौद्धों की सबसे पवित्र धम्म भूमि है। क्योंकि 82,000 जो सुक्त भगवान बुद्ध ने बोला है, उसमें से केवल 60,000 सुक्त श्रावस्ती में बोला, श्रावस्ती और राष्ट्र के पास। और जो भगवान बुद्ध 25 वर्षावास जो बिताए हैं, वो 19 वर्षावास जेतवन में बिताए हैं, और 6 वर्षावास ये तुब्बाराम, जो कि निगार माता विशाखा ने बनवाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि 26 लिखा गया है, बौद्ध साहित्य में लिखा गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी सुबह भगवान बुद्ध तुब्बाराम में है तो शाम को अनाथपिंड जेतवन में है, कभी ये यहाँ जेतवन में है तो शाम को वहाँ है। मतलब दोनों की दूरी बहुत कम थी, मतलब कि ये मान लीजिए मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी। आज भी तुब्बाराम है और जेतवन भी है। और इसके अलावा भी बहुत मतलब कि पूरे श्रावस्ती के अगल बगल भी है। जो घटना अभी माननीय लोखंडे जी ने बताया था, बैल की कहानी, ये भी श्रावस्ती के पास की कहानी है। वो उनका जानवर खो जाता है, आते हैं और तथागत भगवान बुद्ध उनको मतलब कि पिंडपात पे जाते हैं, भोजन दान के लिए बुलाया गया था। भोजन दान करने के बाद जब ये पुण्यामोदन होता है, उनको देशना होती है, तो भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं, कहते नहीं अभी मेरा एक उपासक आने वाला है। और उसका बैल खो जाता है, सुबह से बिना खाए पिए उसको खोज रहा था। तथागत जब वो आता है, आते आते उसको शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो पहले कहते नहीं मैं इसको पहले खाना खाऊं। इसकी ऐसी मन स्थिति नहीं है कि वो मेरी बात, जब वो खाना खाता है तो फिर उन्होंने अपना खाया। इस तरह से ऐसा था। तो महामाया के भगवान बुद्ध अकेले थे ना? अकेले बहुत साल हो चुके थे बहुत शादी सालों को, के बाद और उनको- शादी अच्छा। को बहुत साल होने के बाद भी सिद्धोधन और महामाया को पुत्र पैदा नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो पुत्र पैदा नहीं, कई साल हो गए थे, सिद्धोधन की आयु काफ़ी हो गई थी। और ऐसे समय में महामाया का जो मतलब आज भी गांव में जो धान की बुवाई करने का जो समय आता है, तो धान की बुवाई करते तो बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता था उस वक्त। उस वक्त बहुत बड़ा त्यौहार आज भी लोग मनाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में आज भी मनाते हैं। धान की बुवाई जाए जिसकी खेत में होती है, आज भी मनाते हैं। तो बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं, और 1 महीने से त्यौहार की तैयारी चल रही थी। 1 महीने से सारा काम धाम चल रहा था। और उस समय जैसी मतलब धान की बुवाई हो गई थी, और उस दिन त्यौहार मनाया जा रहा था। और त्यौहार मनाने के बाद सारे लोगों को दान बहुत सारा मतलब सिद्धोधन ने और महामाया ने बहुत सारे लोगों को अपने मुट्ठी भर भर के सबको दान दे रहे थे। मतलब जो हाथ में आया वो सब दान दे रहे थे घर में क्या। तो ऐसे ही चल रहा था, और चलने के बाद काफ़ी रात हो गई, और काफ़ी रात में वो थक गए थे मतलब क्या दान करते। और रात में काफ़ी दान करने के उसी समय वो इस पूर्णिमा की रात थी, कौन सी आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ पूर्णिमा नहीं रहा, धान की बुआई होती है, तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। और आषाढ़ पूर्णिमा में ये शवयान में चले गए, उसका दोनों का संपर्क हो गया। और संपर्क होने के बाद वो एकदम सो गए महामाया। तो महामाया जब सोती है तो उसको बहुत बड़ा सपना गिर जाता है कि उसको लगती कि जो 4 चतुर्सकाएँ उसकी खटिया जो है उठा के वो सूर्य वहाँ मानस सरोवर पर ले गए। उसको वहाँ पे नहला के दिखाया गया, जो उसको नहला रहे, फिर नहला के बाहर लाया गया। फिर उसको बहुत सुगंधी मतलब द्रव्य से उसको ये किया गया, मतलब सुशोभित किया गया, बहुत अच्छी उसको श्रृंगार किया गया। और श्रृंगार करने के बाद ये सुमेध नाम का बहुत बड़ा हाथी महामाया को आगे पूछता है, सुमेध बोधिसत्व, कि माता मैं तेरे गर्भ में मैं जन्म लेना चाहता हूँ।
क्या आप होकार दोगी, मैं आपके पेट से जन्म लेना चाहता हूँ। तो उसने महामाया ने उसको स्मित हाथ से करते हुए उसको होकार दे दिया। और वो कहते हैं कि सुमेध नाव का जो बोधिसत्व है, जो हाथी है बहुत बड़ा, वो महामाया के राइट साइड से कुशी में प्रवेश कर गया। और उसी सब उसका नींद खुल जाती है तो उसको लगता है कि स्वप्न ये गिरा। तो सवेरे फिर महाराजा सुदोल को बताते कि ऐसी ऐसी स्वप्न गिरा, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो वही बहुत सारे उस जमाने के जो ज्योतिषाचार्य थे, जो जानते थे, उसको बुलाते, बताते कि आपको पुत्र प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात बताए। भगवान बुद्ध के बारे में जो इसको हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को आज पता चल गया। आप भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस भगवान तरह से नहीं है। माता हाँ, महामाया हम लोग के सब ये पेट में जानते हैं गर्भ भगवान लिए। लेकिन जो आप लोग सपना आया, जरूर पढ़ें। पावर था भगवान ना, का इतिहास लेकिन इसी कोई के साथ सपना आप आया, जय भीम। कोई यूनिवर्स की शक्ति है ना,